नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग रिसेशन, रिफ्लेक्शन और रिबेट ये तीन टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, रिसेशन जो है दो बार पूछा गया है, 1996 में और 2006 में, और रिफ्लेक्शन जो है 1994 और 2001 में पूछा गया है। चलिए हम लोग समझते हैं क्या है ये रिसेशन। रिसेशन क्या होता है? रिसेशन को कहा जाए, इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है मंदी। आप लोग इससे वाकिफ़ होंगे, परिचित होंगे, देखे भी होंगे अपने जीवन काल में, जितना अब तक का आपको एज है, उम्र है, आयु है। ठीक, मंदी में होता क्या है? आप लोग खुद ध्यान दीजिए कि मंदी आने पे मार्केट में क्या होती है, यानी कि अर्थव्यवस्था में क्या होता है। अर्थव्यवस्था में क्या होता है? जब भी आप कहीं पर भी किसी मॉल में जाइए, किसी मल्टीप्लेक्स में जाइए, जहाँ पे क्या हो, बाई वन गेट टू, बाई टू गेट फोर, ये सारी चीज़ें जब आ जाएं तो समझ लीजिए सीधी सी बात है, क्या है? मंदी है। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है फ्लैट। नहीं होता है कि 75-85% फ्लैट, ये क्या हो रहा है? गिर गया। क्या गिर गया? रेट उसका गिर गया, यानी उसका मूल्य गिर गया। ठीक, ये सब क्या है? ये किसके संकेतक हैं? किस चीज़ का संकेत कर रहे हैं? ये मंदी का संकेत कर रहे हैं। मंदी में होता क्या है मूल रूप से? आप पहले ये समझिए, मंदी में यही होता है कि वस्तुएं तो ढेर सारी हो गई, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन उसकी डिमांड नहीं हो रही है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अर्थव्यवस्था डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल पर ही काम करती है। यानी अगर किसी भी वस्तु है, अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है तो अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, उसका सप्लाई बढ़ जाएगा, उसका रेट बढ़ जाएगा, और इसी से ही चलता है हमारी इकोनॉमी, हमारी मार्केट इसी से चलती है। ठीक, कोई ऐसी वस्तुएं भी हैं जो इस नियम का पालन नहीं करती, वो अपवाद स्वरूप होती हैं। ठीक, जिनमें हम लोग गिफिन वस्तुओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि अभी चीनी मान लीजिए, या फिर मान लीजिए नहीं, चीनी नहीं होगा, इसके लिए नमक मान लीजिए, सॉल्ट अगर 1 रुपये किलो अगर हो जाए, 5 रुपये किलो हो जाए, तो क्या आप पूरा बोरा ला करके, पूरी कंपनी खरीद के ला करके घर पे तो रख नहीं लेंगे कि भाई अब क्या किया जाए, बहुत सस्ता हो गया, अब इसको क्या करें इसको हम 2 चम्मच की बजाय 3 चम्मच डालें, 4 चम्मच डालें, जो भी बनाए, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। सपोज दैट मान लीजिए प्याज है, या फिर टमाटर है, या टोमेटो है, इसका अगर रेट घटता है, यानी इसकी प्राइस अगर डाउन होती है, गिरती है, तो लोग क्या करते हैं? अपने दिनचर्या में इसको ज़्यादा शामिल करने लगते हैं। किस रूप में? सैलेड के रूप में, यानी सलाद के रूप में। लेकिन अगर यही नमक जो आ जाती है, इसको नहीं कर पाएंगे आप, इसका उपयोग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। रिसेशन से मुख्य रूप से जो है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जब किसी भी कंपनी के पास प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, उसका सेलिंग नहीं हो रहा है, जाहिर सी बात है वो कंपनी कहाँ से उन अपने कर्मचारियों को, अपने एम्प्लॉय को कहाँ से वो सैलरी देगी? जब वो सैलरी नहीं दे पाती तो वो यही चाहती है कि हम अपनी कंपनी को क्या करें? बंद कर दें, जिससे हमारा घाटा और ज़्यादा ना हो। ठीक, क्या होता है? ये रिसेशन होता है। आइए अब हम लोग समझते हैं। रिसेशन से तात्पर्य मंदी की अवस्था से है, जब वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो तो रिसेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में धन अभाव के कारण लोगों की क्रय शक्ति कम होती है और उत्पादित वस्तुएं अनबिकी रह जाती हैं। इससे उद्योगों को बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और बेरोजगारी बढ़ जाती है। ठीक है, 1930 के दशक में विश्वव्यापी रिसेशन की स्थिति उत्पन्न हुई थी। विश्व के सभी देशों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। देखिए, जैसा कि मैंने अभी पहले ही कहा कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है वस्तुओं का, और उसका डिमांड नहीं रहता है। वजह क्या रहता है? लोगों के पास क्या नहीं रहती है? मुद्राएं नहीं रहती हैं। जब उनके पास मुद्रा नहीं रहेंगी तो वो क्या करेंगे? क्रय नहीं कर पाएंगे, उनकी क्रय शक्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सपोज दैट मान लीजिए मंदी है, और क्या किया जाए? मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ कि जो है RBI ने क्या एक घोषणा किया कि जितने भी लोग हैं भारत के गांव में, जितने भी गरीब लोग हैं, उनको क्या किया जाए? 1-1 लाख रुपया क्या किया जाए? बांट दिया जाए, दे दिया जाए, जिससे क्या किया जाए? उनकी गरीबी दूर किया जाए। और मार्केट से जो रिसेशन आया है, यानी कि जो मंदी आई है,
अवस्थिति आई है, इसको क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए, समाप्त किया जाए। अब बताइए आप, अगर सभी के पास मुद्राएं ज़्यादा हो जाएंगी, कोई ऐसा वर्ग भी हो सकता है जो एक ही वस्तुओं के लिए लड़ाई कर ले, नहीं नहीं मुझे ये भी चाहिए, वो भी वही चीज़ वही वस्तु की डिमांड करे, और दूसरा भी समुदाय वर्ग का भी जो व्यक्ति हो वो भी क्या करे, उसी वस्तु की अगर डिमांड करने लगेगा, इससे क्या हो जाएगा, एक प्रकार से बहुत ही समस्या बड़ी ये आ सकती है। इसमें ये हो सकता है कि आ जाएगी मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति अगर आ गई तब क्या होगा, समस्या और बढ़ जाएगी, तब वस्तुएं नहीं रहेंगी, सभी के पास पैसे ज़्यादा रहेंगे, ठीक, वस्तुओं का प्रोडक्शन कम होगा और वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, यही बात है। और रही बात अगर मंदी आती है तो मंदी आने से जाहिर सी बात है बेरोजगारी आएगी। बेरोजगारी क्यों आएगी, एक एक शब्द को जोड़ते हुए चलिए। बेरोजगारी इसलिए आएगी क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, उसकी सप्लाई कम हो रही है, सप्लाई कम हो रही है तो कंपनी के पास जो है, जब सप्लाई नहीं होगी तो उसके पास मुद्राओं की कमी होगी, धन की कमी होगी, जब उसकी कमी होगी तो अपने एम्प्लॉय को कहाँ से वो क्या नहीं देगा, सैलरी कहाँ से दे पाएगा, इसलिए वो क्या करेगा, अपने कंपनी या फिर अपनी फैक्ट्री को बंद करने की विचार करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक। ये हो गई हमारी अवस्थिति। देखिए रिफ्लेशन, ठीक, मंदी की अवस्था में अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे कदम उठाए जाते हैं, ठीक, कि लोगों की क्रय शक्ति में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिससे क्या हो, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो और वस्तुओं की मांग क्या हो जाए, बढ़ जाए। इसके परिणाम स्वरूप जो भी मूल स्तर में जो वृद्धि होती है उसे ही रिफ्लेशन कहते हैं, ठीक। मैं इस सब टॉपिक पे को लेकर के विस्तृत रूप में चर्चा करूंगा, ठीक। अभी हम लोग टर्मिनोलॉजी में चल रहे हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि मुद्रास्फीति क्या होती है, मंदी क्या होती है, या फिर मुद्रास्फीति को आम बोलचाल की भाषा में महंगाई कह देते हैं, ठीक। इसको भी हम लोग समझेंगे, विस्तृत रूप से समझेंगे। कई प्रकार इसके कई टाइप होते हैं, मंदी के भी कई टाइप होते हैं, ठीक, इसको भी हम लोग समझेंगे। रिबेट, किसी संस्थान को दिए जाने वाले धन में छूट के रूप में एक निश्चित भाग कम कर दिया जाता है, उसी को रिबेट कहते हैं, ठीक। अभी रिफ्लेशन क्या है, रिफ्लेशन वो होती है कि जब कोई मंदी की अवस्था होती है, उस मंदी अवस्था से निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं। कदम क्यों उठाए जाते हैं, जो वस्तुओं की मांग कम हो गई है उन वस्तुओं की मांग बढ़ाई जा सके, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, मूल्य के स्तर में, यानी जो मूल्य एकदम प्राइस गिर गया था उसमें क्या हो, वृद्धि हो। जब वो वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है रिसेशन आएगा, रिफ्लेशन आएगा, सॉरी रिसेशन नहीं, रिफ्लेशन आएगा, ठीक। ये भी देख लीजिए, IAS 1994 और 2001 में पूछा गया है, ठीक। तो मित्रों आज ये हम लोग 3 टॉपिक के बारे में चर्चा किए हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।